हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं रोहित वर्मा। उम्मीद करता हूं सब दोस्त बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो चलिए देखते हैं। आज के वीडियो में एज़ यूजुअल जैसे कि हम जीके और जीएस करते हैं, जीके जीएस के क्वेश्चंस रहेंगे मेरे भाइयों। ठीक है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनईआर, जीडी, ठीक है, क्लर्क हो गया, उसके बाद आ गया ट्रेड्समैन, ठीक है, और टेक्निकल। टेक्निकल इन पोस्ट्स के लिए जीके जीएस जितने भी आएंगे ये सब इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिनमें से एटलीस्ट टारगेट आपका 25 प्लस का होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज एग्जाम्स आपके जो हैं उनके डेट्स आ रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। इन विच स्टेट फर्स्ट अक्षदम टेम्पल इज बिल्ट? पहला अक्षदम मंदिर किस राज्य में बना है? ठीक है, पहला। क्वेश्चंस मेरे भाइयों इंग्लिश में भी हैं। इंग्लिश मीडियम वाले जो भाई हैं वो इंग्लिश मीडियम में देखें, हिंदी मीडियम वाले जो हैं उनके लिए हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान से करते जाइएंगे। पहला जो है आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, गुजरात में बना था। ठीक है, और कंप्लीटेड कब हुआ था? क्वेश्चंस को डिटेल में बताता जाऊंगा मेरे भाइयों। ठीक है, डिटेल में कंप्लीट हुआ था 2 नवंबर 1992 को। ठीक है, 1992 में ये कंप्लीट हुआ था। और अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट की, कौन सी है? वो है गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी दोस्त आंसर देते जाइए नीचे कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट आपके लिए खुला है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है मेरे भाइयों, ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस डेटा पर मनाया जाता है? नॉन वायलेंस, ठीक है, अहिंसा दिवस किस डेट को मनाया जाता है? वेल डन। और ये जो है ये 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और 2 अक्टूबर को इसके सिवा देखा जाए तो और क्या होता है? वर्थ डे है महात्मा गांधी का। ठीक है, महात्मा गांधी की याद में ये दिन मनाया जाता है। क्यों? बिकॉज महात्मा गांधी जो हैं, ठीक है, महात्मा गांधी जाने जाते थे नॉन वायलेंस के लिए। ठीक है, अहिंसा ना होने के लिए, उसके लिए महात्मा गांधी जाने जाते थे। और उन्हीं के जन्म दिवस पर ये दिन जो है ये मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे जो है वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। ऐसा नहीं है खाली इंडिया में मनाया जाता है, ये इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। डांडी मार्च आप सभी ने सुना होगा। महात्मा गांधी बिगन डांडी मार्च इन 1930 अगेंस्ट विच लॉ? 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा किस कानून के खिलाफ डांडी मार्च शुरू किया था? 1930 में दोस्तों किस कानून के खिलाफ जो है शुरू किया था? जस्ट मिनट। ओके, किसके खिलाफ किया था? तो वो किया था सॉल्ट लॉ के खिलाफ। ठीक है, नमक कानून के खिलाफ। ठीक है, जो कि ब्रिटिशर्स जो थे उनके द्वारा इम्पोज किया गया था इनके ऊपर, सॉल्ट के ऊपर टैक्स। ठीक है, तो इसके खिलाफ ये जो है किया गया था। और ये कहाँ से कहाँ तक चले थे? ये चले थे साबरमती से लेके डांडी तक। ठीक है, और वहाँ जाके इन्होंने जो है खुद हाथों से नमक बनाया था और इसको तोड़ा था। ठीक है, इस लॉ को तोड़ा था, और ये है गुजरात में मेरे भाइयों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडियन करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन विच सिटी? भारतीय करेंसी नोट किस शहर में छापे जाते हैं? ठीक है, करेंसी जो है, करेंसी दो टाइप में आती है, एक आती है नोट्स में, ठीक है, और दूसरी आती है कॉइन्स में मेरे भाइयों। ठीक है, नोट्स जो है ये किस शहर में छापे जाते हैं? सिंपल भाषा में पूछा जाए तो किस शहर में छापे जाते हैं? ठीक है, और आपका आंसर बैठेगा क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में छापे जाते हैं। ठीक है, अगर नागपुर के जगह और की बात की जाए, पहले नंबर से फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है नागपुर को। ठीक है, नागपुर के बाद सेकंड प्रेफरेंस आती है देवास को। ये लिखते जाइए नोटबुक पे साथ साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। फिर आता है मैसूर। ठीक है, और अगर बात की जाए मैसूर के सिवा सालबोनी भी एक जगह है, वहाँ भी होता है। ठीक है, कॉइन्स की बात की जाए तो कॉइन्स आते हैं मुंबई में। ठीक है, मुंबई के बाद कोलकाता, फिर हैदराबाद। ठीक है, कोलकाता और फिर हैदराबाद। ठीक है, इन जगह में कॉइन्स भी छापे जाते हैं, प्रिंट किए जाते हैं बोले तो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस दीपक वाली महिला के रूप में जाना जाता है? किसे दीपक वाली महिला? हाँ, लेडी विद द लैंप। ठीक है, हिंदी वाले दोस्त जो हैं वो इसे समझ गए होंगे दीपक वाली महिला के रूप में, और इंग्लिश वाले दोस्त ऊपर देखिए लेडी विद द लैंप के नाम से किस महिला को जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 मेरे भाइयों। ठीक है, बिल्कुल सही,
कॉमन क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू जो है बिल्कुल सही आंसर है। सरोजनी नायडू इज नोन एज लेडी विद द लैम्प, ठीक है, दीपक वाली महिला के रूप में जाना जाता है सरोजनी नायडू को मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फतेहपुर सिकरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फतेहपुर सिकरी वॉज बिल्ट बाय विच रूलर, फतेहपुर सिकरी किस रूलर के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कॉमन भी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत से बच्चों को इसका आंसर मालूम होना भी चाहिए। बिल्कुल देखिए, इसके रिलेटेड जो मेन है, फर्स्ट ऑफ ऑल अकबर के द्वारा बनाई गई थी, इतने तक आप सभी को मालूम है, मैं ये उम्मीद करता हूँ, ठीक है। इसके रिलेटेड जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सुन लीजिए, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या था, 16वीं शताब्दी, ठीक है, 16th सेंचुरी के मिड का जो टाइम पीरियड होता है, मतलब 1550, ठीक है, 1551 ये वाले टाइम पीरियड के में बनाई गई थी। इसमें खासियत क्या थी कि जितने भी मोन्यूमेंट्स थे, टेम्पल्स थे, ठीक है, जितने भी टेम्पल थे या मॉस्क कह लीजिए आप, वो सब भी एक लाइन में थे और एक जैसे थे, ठीक है, एक लाइन में थे और एक जैसे थे जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे वहाँ पे, ठीक है। और लार्जेस्ट मस्जिद जो है मॉस्क्यू, ठीक है, जो है जामा मस्जिद भी वहाँ पर थी, जामा मस्जिद, ठीक है, ये वहाँ की खासियत थी, ठीक है, फतेहपुर सिकरी की। सब भी जो है जितने भी आर्किटेक्चर के द्वारा बनाए गए थे वो एक जैसे थे, ठीक है, चाहे वो किसी भी रिलीजन के रहे हों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस स्थान को दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है, किस स्थान को दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है, नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, किस स्थान को दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है, चाइना, अलास्का, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सही, तिब्बत जो है मेरे भाइयों बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। जितने भी दोस्त सभी देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लें। आर्मी के रिलेटेड आपको ऐसे ही वीडियोज़ अच्छे अच्छे मिलते रहेंगे मेरे भाइयों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक में से कौन सी नदी निकलती है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है नर्मदा मेरे भाइयों, ठीक है। नर्मदा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है जो अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा के सिवा और भी निकलती हैं, सोन रिवर निकलती है, जोहिला रिवर निकलती है, ठीक है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। और अगर लोकेशन की बात की जाए, अमरकंटक कहाँ पर है, कोई बच्चा बता सकता है अमरकंटक किस स्टेट में है, किस स्टेट में या किस यूनियन टेरिटरी में है, तो वो है मेरे भाइयों मध्य प्रदेश में, एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश में। अगर कोई इस एरिया का है तो उसको उसका पिन कोड भी बता देता हूँ, सिंपल है, याद रहा है ये पिन कोड, ये उस एरिया का पिन कोड है, ठीक है, अमरकंटक जहाँ से निकलती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हु अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल। देखिए जिनको इंग्लिश में समझ आता है वो मेरे भाई ऊपर पढ़िए, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, और महान्यायवादी हिंदी वाले दोस्त नीचे पढ़िए, ठीक है। इसकी नियुक्ति जो है ये किसके द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे भाइयों, जल्दी से और ये की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अटॉर्नी जनरल की जो है नियुक्ति, अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। और अगर बात की जाए हमारे करंट प्रेसिडेंट की, ठीक है, तो करंट प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो है वो करंट प्रेसिडेंट हैं। और बात की जाए वाइस प्रेसिडेंट की, ये कौन है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमारे, ठीक है, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2022। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक देखते हैं, आप पीछे के क्वेश्चन का आंसर दीजिए वाइस प्रेसिडेंट का। क्वेश्चन नंबर 10 है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे, हु वॉज द ऑथर ऑफ बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सही, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, जिन्हें कि महात्मा गांधी का नाम भी से भी जाना जाता है, ठीक है, महात्मा गांधी थे, ठीक है। और अगर बात कर ली जाए पब्लिश डेट की, 1925 मेरे भाइयों पब्लिश्ड डेट है, ठीक है, इस डेट को ये पब्लिश की गई थी, ठीक है। और इसको ट्रांसलेट भी किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था, और ट्रांसलेटर जो थे उनका नाम है महादेव देसाई। बहुत से बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, माई ट्रूथ विद एक्सपेरिमेंट का, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का ट्रांसलेटर कौन था, ठीक है, तो महादेव देसाई नाम याद रखिए, ठीक है, इनके द्वारा जो है ये बुक ट्रांसलेट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11th, इन इंडिया
इलेक्शंस ऑफ लोकसभा, हाँ लोकसभा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, इंपॉर्टेंट भी कह लीजिए और कॉमन भी कह लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। इंडिया के जो इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, वो कितने कितने टाइम के बाद होते हैं, कितने कितने सालों के बाद, 5, 6, 3, 4, कितने? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11, इसके सिवा एक और क्वेश्चन है, ठीक है, कि स्पीकर जो है वो लोकसभा के कौन है, लोकसभा का स्पीकर कौन है? बिल्कुल, देखिए आंसर तो है इसका 5 साल, ठीक है। इसके इलेक्शन जो है ये 5-5 साल के बाद होते हैं। और बात की जाए स्पीकर की, ठीक है, ओम बिरला जो है इसके स्पीकर हैं, और ये कब से हैं? 2019 से हैं, 2019 से अभी तक कंटिन्यू है, ठीक है। और लीडर की बात की जाए, लोकसभा में लीडर जो है वो कौन होता है? लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री कह लीजिए या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भी रहेगा करंट टाइम पे वो जो है उसको लीडर कहा जाता है। जैसे कि अभी पीएम नरेंद्र मोदी हैं, तो पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो लीडर हैं लोकसभा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहा जाता है? ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन को जो है देखा गया है पेपर्स में, एग्जाम में, ठीक है। ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल सही आंसर आप सभी का बिल्कुल सही जाना चाहिए, पहले के साथ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पहले इज नोन एज ब्लैक पर्ल, ठीक है। ये थे कौन? ये ब्राज़ीलियन फुटबॉलर हैं, ठीक है, ब्राज़ीलियन, RAZ, ब्राज़ीलियन फुटबॉलर हैं, ठीक है, जिन्होंने 3 वर्ल्ड कप विनिंग किए हैं, ठीक है। अगर बात की जाए कि कितने वर्ल्ड कप विनर हैं, तो 3 वर्ल्ड कप, ठीक है, 3 वर्ल्ड कप जो है इनके द्वारा जीते गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज नोन एज, अपर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीछे आपको क्वेश्चन में बताया, ठीक है। अपर हाउस जो है वो किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों? वो कहा जाता है राज्यसभा को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अपर हाउस राज्यसभा और लोअर हाउस लोकसभा को कहा जाता है, ठीक है। अपर हाउस राज्यसभा, ठीक है, और लोअर हाउस लोकसभा को कहा जाता है। चलिए, और राज्यसभा के टाइम पीरियड देख लीजिए। राज्यसभा का टाइम पीरियड जो 6 साल का होता है, ठीक है। लोकसभा का 5 साल का होता है, ठीक है। लोकसभा का 5 साल का होता है और राज्यसभा का 6 साल का होता है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है, इसको भी ध्यान में रखिए। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव ऑन कीजिए जल्दी से। हाँ, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय जो आपका बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई, ठीक है। और इनका टाइम पीरियड क्या था इस मिशन का? 1828, और स्टार्टिंग प्लेस थी कलकत्ता, ठीक है, जिसे कोलकाता बोलते हैं आप। कोलकाता बोलिए, कलकत्ता बोलिए, इसकी स्टार्टिंग प्लेस थी और टाइम पीरियड था 1828 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर है 15, राणा प्रताप सागर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राणा प्रताप सागर एटॉमिक पावर प्लांट। हिंदी वाले भाई हिंदी में देखिए, इंग्लिश वाले भाई इंग्लिश में देखिए, जिस जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो रहा है, ठीक है। राणा प्रताप सागर एटॉमिक पावर प्लांट जो है वो कहाँ लोकेटेड है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये लोकेटेड है मेरे भाइयों राजस्थान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में लोकेटेड है रावतबाटा, ठीक है, रावतबाटा जगह है जहाँ पे ये स्थित है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट है। और किस रिवर के ऊपर पास में है, जहाँ ऊपर कह लीजिए, वो है चंबल रिवर। चंबल आप सभी ने नाम सुना होगा, ऐसे पढ़ा होगा, ऐसे नहीं पढ़ा होगा तो मूवीज़ वगैरह या फिर न्यूज़ में सुना ही होगा, चंबल घाटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से। हाँ, द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडीज, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? ह्यूमन बॉडी में जो खून है वो कितना होता है? परसेंटेज में पूछा गया है, ठीक है। परसेंटेज कितनी होती है, लीटर कितना होता है? देखिए ये 2-3 टाइप में आता है, एक परसेंटेज में आ गया, फिर एक आता है लीटर में, ठीक है, फिर एक आता है गैलन में, ठीक है। 2-3 टाइप से मेज़र होता है। चलिए जल्दी से देखिए, अगर लीटर की बात की जाए, ठीक है,
तो लीटर, 5 लीटर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, 5 लीटर अप्रॉक्सीमेटली जो है हमारे अंदर खून होता है। गैलन की बात की जाए 1.2 टू 1.5 गैलन, ठीक है, गैलन के अकॉर्डिंग इतना होता है। और अगर बात की जाए परसेंटेज की तो वो होता है 7%, 7%, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। 7% जो है ये ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, एलपीजी इज अ हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ऑफ ए मिक्सचर ऑफ। एलपीजी जो गैस होती है सिंपल, ठीक है, वो किस किस गैस का मिक्सचर होती है? सिंपल क्वेश्चन। एलपीजी, एलपीजी गैस जो है वो कौन कौन सी दूसरी गैस और होते हैं उसमें? मीथेन, बुटेन, प्रोपेन, बुटेन, हाँ बिल्कुल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेन एंड बुटेन, ठीक है। प्रोपेन और बुटेन जो है ये दूसरे गैस होते हैं। कई बार क्या होता है, प्रोपेन बुटेन की जगह फॉर्मूला दे देते हैं C3H8 एंड C4H10, H8H10, C3C4, याद रखिए सीक्वेंस में है, ठीक है। प्रोपेन एंड बुटेन, ये वाला जो है प्रोपेन का है और सेकंड वाला जो है बुटेन का है, ठीक है। बुटेन और प्रोपेन ये होती हैं एलपीजी में मिक्सअप। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, नेचुरल गैस मेनली कंटेन्स, प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से होता है क्या? नेचुरल गैस जो होती है, देखिए ये कॉमन जैसे क्वेश्चन हैं, इनके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। इसमें सिंपली मीथेन होता है, ठीक है, नेचुरल गैस में मीथेन होता है, ठीक है। और जिसमें कि एक आइटम जो है, एक एटम जो है वो कार्बन का रहता है और 4 आइटम जो हैं, 4 आइटम जो हैं हाइड्रोकार्बन के रहते हैं, ठीक है। 4 आइटम जो है, एटम्स जो हैं वो हाइड्रोकार्बन के रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, अधिकतम प्रकाश श्लेषण होता है। श्लेषण बोले तो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है मेरे दोस्तों, सिंपल से भाषा में बोलूँ तो फोटोसिंथेसिस जो है वो किस लाइट के अंडर ज़्यादा होती है? ज़्यादा किस लाइट में, किस कलर में होती है? किस कलर में? हाँ सिंपली, बहुत बढ़िया। और वो होती है मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, ब्लू लाइट में, ठीक है। नीले कलर में होती है क्योंकि ये मैक्सिमम लेवल जो है एब्जॉर्बर करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है लाइट को, ठीक है, ब्लू कलर। और मिनिमम की बात की जाए, अगर सबसे मिनिमम सबसे कम की बात की जाए तो मिनिमम होती है ग्रीन में मेरे भाई, ठीक है। मिनिमम ग्रीन और मैक्सिमम ब्लू, ठीक है, ब्लू और ग्रीन याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर में श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है। श्वसन बोले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे उनको ये नहीं समझ आएगा, मे भी हिंदी मीडियम वालों को ये ना समझ आए। सो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में देखो मेरे भाई, और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देखो, ताकि आपको क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से समझ आए और आप आंसर जो है वो अच्छे से कर पाए मेरे भाई, ठीक है। सो मेन ऑर्गन कौन सा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का ह्यूमन बॉडी में? वो होता है मेरे भाई लंग्स, ऑप्शन नंबर बी। इन क्वेश्चंस के ऊपर जीके जीएस के क्वेश्चन इस लेवल पे करवा रहा हूँ कि इन पे ज़्यादा टाइम लगना ही नहीं चाहिए, ठीक है। 10 मिनट में पूरे के पूरे जीके के क्वेश्चन खत्म होने चाहिए, बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिए, और इसके सिवा अगर ब्लड वेसल्स का भी मेंशन हो, ब्लड वेसल्स का भी मेंशन हो तो उन पे भी जा सकते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स भी हैं, ये मेन ऑर्गन्स में ही आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, अगर लंग्स ना हो तो, अदरवाइज लंग्स को हमेशा प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाइयों, पागल कुत्ते के काटने से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? कुत्ता जब काटता है तो उससे होने वाले रोग जो होता है, बीमारी जो होती है, डिजीज़ जो होती है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, कुत्ते के काटने के बाद जो रोग होता है उससे कहते हैं रेबिस, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, ठीक है। रेबिस कहते हैं कुत्ते के काटने के रोग को। चलिए बहुत बढ़िया, सभी दोस्त अच्छे से आंसर देते जाइए, ठीक है। वीडियोस आपको रेगुलर मिलेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, पाचन के बाद प्रोटीन में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू, जब डाइजेशन हो जाती है तो प्रोटीन जो है वो किस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है? बहुत बढ़िया, देखिए जब डाइजेशन हो जाती है तो प्रोटीन जो है मेरे भाइयों एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एमिनो एसिड, एमिनो एसिड क्या करता है, ये मतलब कि यूं कह लीजिए आपकी खाने को तोड़ने के लिए ये जिम्मेदार होता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड, रिस्पॉन्सिबल फॉर
ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, जीवन की मूल इकाई क्या है? जीवन की मूल इकाई है मेरे भाइयों सेल, ठीक है। जीवन की मूल इकाई सेल, सिंपल, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का नहीं। जो क्वेश्चंस बिल्कुल सेकंड वाले हैं उनके ऊपर ज़्यादा सोचने का ही नहीं, ठीक है। 24 क्वेश्चन है, इजी है। टाइफाइड आप सभी को मालूम है, टाइफाइड जो है वो किस टाइप की डिजीज़ है? बैक्टीरियल डिजीज़ है, प्रोटोजोआ डिजीज़ है, वायरस है, या फिर प्रोटीन डिजीज़ है? किस टाइप की डिजीज़ है टाइफाइड? ठीक है, टाइफाइड होता है बुखार होता है, ठीक है। ये किससे होता है? मच्छर वगैरह से, ठीक है। बिल्कुल बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है, बैक्टीरिया से होती है ये डिजीज, ठीक है। टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है। लोहा आपने बाहर रख दिया, मान लीजिए ये लोहे का कुछ आपने पोर्शन बाहर रख दिया, ठीक है। इसके ऊपर पानी गिरा, ठीक है, हवा प्लस वाटर, ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर होके जब ये कांटेक्ट में आए तो उस प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं, रस्टिंग लगती है। और रस्टिंग जो है इसे द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, हाँ, जो रस्टिंग लगने की प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जब हवा और पानी जो है दोनों मिक्स होके लोहे को टच करते हैं तो वो प्रोसेस जो है रस्टिंग होती है। रस्टिंग लगने की जो प्रोसेस होती है हवा और लोहे वाली, सॉरी हवा और पानी वाली, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बोलने में ऊपर नीचे हो गया, हाँ। क्वेश्चन नंबर 26 है, अर्थवर्म जो होता है उसकी बॉडी जो है किस टाइप की होती है? स्लिम बॉडी होती है, कंपाउंड आइसिस होती हैं, सेगमेंटेड बॉडी होती है, या फिर जॉइंटेड लेग्स होती हैं? अर्थवर्म की बात की गई है, आप सभी अच्छे से जानते होंगे अर्थवर्म, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है। बिल्कुल अर्थवर्म जो है वो सेगमेंटेड बॉडी के साथ आता है मेरे भाइयों, ठीक है। अर्थवर्म सेगमेंटेड बॉडी के साथ आता है और ये इनवर्टिब्रेट होता है, ठीक है, इनवर्टिब्रेट होता है, याद रखें, इनवर्टिब्रेट होता है और सेगमेंटेड बॉडी के साथ आता है। सेगमेंटेड अगर नहीं समझ रहा तो सेगमेंटेड देखिए, सेगमेंटेड क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। यूं मानिए ये अर्थवर्म है, इसकी बॉडी ऐसे 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 छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी होती है, ऐसे ऐसे, ठीक है, उन्हें कहते हैं सेगमेंट। सेगमेंट लेयर्स, लेयर समझ गया आप, लेयर सेगमेंट, इसे में समझ लीजिए, हाँ हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 27 है, फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको मेज़र किस में किया जाता है? मेजर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इन मीटर, हर्ट्ज, न्यूटन मीटर, या फिर सेकेंड्स? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हर्ट्ज जो है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है हर्ट्ज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है मेरे भाइयों, हाँ, हमारा जो खून होता है उसका रंग जो है वो लाल किस वजह से होता है? मानव रक्त का लाल रंग डैश के कारण होता है। मानव रक्त का लाल रंग डैश के कारण होता है। रेड कलर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू, रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, ड्यू टू ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। हेमोग्लोबिन की वजह से जो है हमारा जो खून है उसका रंग लाल होता है, ड्यू टू हेमोग्लोबिन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर चुंबकीय पदार्थ है? नॉन मेटालिक, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक कह लीजिए या नॉन मेटेलिक कह लीजिए, क्योंकि मेटल ऑलमोस्ट जो है वो चिपकते हैं चुंबक से, और इनमें से हमें बताना है कि जो चुंबक से ना चिपकता हो। और एक गैर चुंबकीय पदार्थ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है? ठीक है, आयरन जो है मैग्नेटिक है, निकल मैग्नेटिक है, कोबाल्ट मैग्नेटिक है, पीछे बचता है अपने पास टीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, टीन जो है ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है मेरे भाइयों। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप सभी को जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जो है टोटल बताते जाना है कि 30 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही रहे हैं, ठीक है, बिकॉज बेसिक लेवल्स के क्वेश्चंस थे, ज़्यादा हाई क्वेश्चन नहीं रहे हैं, ठीक है ये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर, बादल जो हैं आपने देखा होगा, बादल एटमॉस्फेयर में आसमान में जो हैं वो तैरते रहते हैं, एक टाइप का फ्लोट होना, तैरना, ठीक है, वैसे उस पोजीशन में होते हैं। वो किस वजह से होते हैं? ठीक है, ड्यू टू लो प्रेशर होता है, लो वेलोसिटी होती है, लो टेम्परेचर होता है, या फिर लो डेंसिटी होती है, ठीक है, और ये होते हैं लो डेंसिटी की वजह से। ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्तों बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल लो डेंसिटी की वजह से जो जो है बादल जो है ये ऊपर आसमान में फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है।
सो दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं। अभी वीडियोस जो है आपको डेली मिलते रहेंगे सुबह मॉर्निंग के 9 के टाइम पे, ठीक है। सो चलिए आज के वीडियो में इतने ही। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स वगैरह पे क्वेश्चंस वगैरह चाहिए, कोई डाउट वगैरह हो तो आप बता सकते हैं। टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF जो है इसकी वो दे दी जाएगी, ठीक है मेरे दोस्तों। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।